Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Friends, as in today we have met in Google Meet and कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो कुछ हमारा लेक्चर के अंदर डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूट्यूब पे मैं लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल गेट इट व्हाट इज़ मीन बाय बुक कीपिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय बुक कीपिंग. Friends, bookkeeping is an art and bookkeeping is a science. Okay, basically bookkeeping ये art है and science है किस चीज़ का? of recording business transactions in a systematic way. bookkeeping ये systematic way में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का आर्ट और साइंस है. बुक कीपिंग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बुक कीपिंग, which means maintaining the books of accounts in proper and systematic way. See, bookkeeping ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एक सिस्टमेटिक वे में हम जब बुक्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को हम एक सिस्टमेटिक वे में जब मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग. In other words, we can also say bookkeeping is an art of recording in books of accounts the monetary aspects of financial transaction. Financial transactions को ऐसी चीज़ें जो हम मनी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है. सो वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ व्हाट? of recording business transactions in a systematic way. Okay, so in a very rough sense we can say that bookkeeping is an art as well as a science of recording business transactions in a systematic way. Let us understand what are the importance of bookkeeping. bookkeeping का महत्व या bookkeeping का importance क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि bookkeeping मेंटेन करने का इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? इट गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश एंड बैंक बैलेंस. आपका एक ट्रेडर का या एक बिजनेसमैन का कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बुक कीपिंग का मेंटेन करना ज़रूरी है. देन दूसरा जो पॉइंट है वो है डिटेल्स ऑफ परचेस एंड सेल. हमें बुक कीपिंग इसलिए मेंटेन करना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए मेंटेन करने चाहिए ताकि हम डिटेल परचेस कितना हुआ है, कितना सेल हुआ है, उसको पता लगा सके. एक ट्रेडर इन्फॉर्मेशन पता कर सके कि उसका कितना सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, ये जानने के लिए वो पता कर सकता है परचेस एंड सेल की. ओके, इसके लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स का मेंटेन होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके बिज़नेस में कितने गुड्स आपने रिटर्न कर दी. बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं और उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस होता है या डिफेक्टिव मटेरियल होता है, तो हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है, तो हम परचेसेस को रिटर्न कर देते हैं. बहुत बार हमने कुछ सेल किया होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो जिसको हमने सेल किया है वो भी हमें कुछ गुड्स रिटर्न कर देता है. तो या तो परचेसेस को रिटर्न करना पड़ता है या तो सेल का रिटर्न होता है. दोनों भी स्थिति में इसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है और जो बुक कीपिंग के बिना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि हमारा इनकम और खर्चे का जो लेखा जोखा है, हमारा इनकम और खर्चे का जो रिकॉर्ड है, हमारी कितनी इनकम हुई, कितना हमने खर्च किया, ये जानने के लिए भी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड करना ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमारा खर्चा कितना है, हमारा इनकम कितना है, ये हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते. राइट. नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंस है टू नो द प्रॉफिट और लॉस. हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, ये भी जानने के लिए हमें बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसका टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. एक बिजनेसमैन को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो लॉस में तो नहीं जा रहा, या उसका जो भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ा या कम हुआ, कुछ भी जानने के लिए उसे फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए बुक कीपिंग का मेंटेन करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंस है कि नॉलेज ऑफ कैपिटल. हमने कितना पैसा जो है वो एज अ कैपिटल, एज अ भांडवल इन्वेस्ट किया है और कितना हमें उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है. ओके, हमारे स्टॉक कितने हैं, हमारा फर्नीचर कितना है, ओके, हमारे असेट्स कितने हैं, ये जानने के लिए आपको
बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन ऑफ डेटार्स एंड क्रेडिटार्स। फ्रेंड्स, डेटार्स मतलब ऐसे लोग कि जिसको हमने उधारी पे माल दिया है, हमें जानना जरूरी है कि कितने लोगों को हम उधारी पे माल दे चुके हैं। एंड हम क्रेडिटर का मतलब होता है हमने, हमारे जो सप्लायर होते हैं, हमने जिनसे उधारी पे माल लिया है, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है कि किसको दिया है और किससे लेना बाकी है। तो डेटर मतलब जिसको उधार दिया है और क्रेडिटर मतलब जिससे हमने उधार लिया है। तो हमें इसकी भी इन्फॉर्मेशन, इसकी भी जानकारी हमारे पास रखना ज़रूरी है। और ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं? हम बुक कीपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके ही हमारे लिए ये पॉसिबल हो सकता है। नाउ बुक कीपिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है? बुक कीपिंग के कारण हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास जो कुछ हम काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमारा पिछले साल इस वक्त कितना सेल था, इस साल कितना सेल हुआ है, तब हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना परचेसेस था, ओके, हमारा एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना खर्च हुआ है या प्रमोशन के लिए हमने कितना खर्च किया है। ओके, तो सारे कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी बिजनेसमैन को बुक कीपिंग एंड अकाउंट का मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, टू नो द पोजीशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटार्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। कितना कलेक्शन आने का बाकी है डेटार के पास से, जिसको उधार दिया है उनसे कितना कलेक्ट करना बाकी है, एंड क्रेडिटर यानी हमारे सप्लायर जो है हमारे उधारी जिसको देने की बाकी है उसको कितना देना बाकी है, ये जानकारी लेने के लिए भी बुक कीपिंग जरूरी है। हेल्पफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। हम जो कुछ फ्यूचर प्लान करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? हमारे पास जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन किए रहेंगे उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगले साल का हमारा, इस साल हमारा इतना सेल हुआ है, अगले साल हम इतना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो कितना सेल बढ़ाना होगा। ओके, तो हमें क्या होगा? प्लानिंग करने में भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए भी हमारे लिए ये जरूरी है। प्रूफ ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब हम दिवालखोर तो नहीं हो गए, सॉल्वेंट तो है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालखोर। बहुत बार हमारा इनकम से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो हमारी सॉल्वेंसी का प्रूफ कि हम भाई दिवालखोर नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास बुक कीपिंग का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से अगर लोन लेना है तो हमारे पास अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे प्रॉपर, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। इसके लिए हमारा एज अ प्रूफ ऑफ इंसॉल्वेंसी बुक कीपिंग को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेज देखे। अब हम देखते हैं वैशिष्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग का नेचर या इसके वैशिष्ट क्या है। तो सबसे पहला वैशिष्ट है कि बुक कीपिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स सिस्टमेटिकली। देन द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, यानी इसमें बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी टर्म्स में हम काउंट कर सकते हैं। आपने अभी कभी ऐसा देखा है कि हमने ऐसा काउंट किया है कि भाई मेरे पास 1 लाख का ईमानदार स्टाफ है। ओके, तो ऐसी चीज़ें कि जिसको हम पैसे के स्वरूप में काउंट नहीं कर सकते, वो बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ मॉनिटरी या मनी रिलेटेड, मनी वर्थ की जो चीज़ें हैं वही हम बुक कीपिंग में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर या नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या वैशिष्ट है, द मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज शोन इन द रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग। सेम थिंग कि मॉनिटरी, जो चीज़ को मनी टर्म में हम लिख सकते हैं, ट्रांजेक्शन जिसका हम डील कर सकते हैं, वही यहाँ पे हम लिखते हैं। या नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, हम पता कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कितना भांडवल हमने डाला है बिजनेस के अंदर और उसके बाद हमें कितना इनकम जनरेट हो सकता है, ये जानने के लिए हमारे पास बुक कीपिंग होना ज़रूरी है। डेटार कितने हैं, क्रेडिटार कितने हैं, टोटल हमारे असेट कितने हैं, हमारे पास खुद की बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी लायबिलिटी है यानी कितना लोन है। ओके, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मेंटेन करना ज़रूरी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप अपना जो भी कुछ रेगुलर लेक्चर होगा उसमें चैट बॉक्स में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप नेक्स्ट टाइम वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द of our topic, or next lecture I will be uploading if there will be any technical problem in Google Meet. Thank you.